जय श्री महाकाल। हस्तरेखा ज्योतिष एवं वास्तु विज्ञान केंद्र के आज के इस कार्यक्रम में मैं अंजलि गुजराती आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। भगवान की पूजा में नियम और विधि का अधिक महत्व है या भाव का? आप भी बताते हैं, अलग अलग गुरुजनों से भी सुना है नियमों के बारे में। क्या वास्तव में हमें नियमों का पालन करना चाहिए या भाव को अधिक महत्व देना चाहिए? भगवान भाव के भूखे होते हैं, भगवान भक्ति के भूखे होते हैं और भक्ति एक माध्यम है भगवान को प्राप्त करने का, उनसे सकारात्मकता ग्रहण करने का, उनसे अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त करने का। तो स्वाभाविक सी बात है, जब भक्ति एक विषय है भगवान तक पहुंचने का, और भक्ति जो है वो भाव से ही बनती है। इसलिए नियम जो है, नियम या कोई उपाय हमने बताया है, कोई नियम बताया है, ठीक है ना, तो नियम जो है वो एक माध्यम है, लेकिन भक्ति जो है, जो भाव जो है वो उसका मूल है। इसलिए भाव अति आवश्यक है, नियम भी है लेकिन भाव अति आवश्यक है। क्या हस्तरेखा के माध्यम से जन्म कुंडली का निर्माण किया जा सकता है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी जानकारी नहीं होती है, चाहे जन्म स्थान हो, समय हो, तो क्या हम हस्तरेखा के माध्यम से, हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से हमारी जन्म कुंडली का निर्माण किया जा सकता है? और यदि किया जा सकता है तो दोनों में श्रेष्ठ क्या है? दोनों में से हमें सटीक जो हमें उत्तर है हमारे प्रश्नों का वो किससे मिलेगा? बिल्कुल किया जा सकता है। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया कि जैसे एक जन्म कुंडली के अंदर, किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर सारे 12 भाव होते हैं, उन भावों के अंदर अलग अलग ग्रह दशा स्थितियाँ होती हैं, उसी प्रकार से जातक की हस्तरेखा के अंदर भी, हाथ के अंदर, हथेली के अंदर भी 12 भाव होते हैं, उनमें सारे ग्रह होते हैं, उनकी ग्रह की दशाएँ होती हैं, उनकी दिशाएँ होती हैं। इसलिए किसी भी जातक की जन्म कुंडली अगर नहीं है या उसको जन्म जानकारी नहीं है, तो एक अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ, एक ज्ञानी हस्तरेखा विशेषज्ञ, एक सिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाकर के आप अपनी हथेलियों के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से अपनी जन्म कुंडली बनवा सकते हैं और उसका सटीक आकलन आपको प्राप्त होगा। आने वाले भविष्य में या क्या घटनाएं आपके साथ घटने वाली है, या पूर्वार्ध क्या पहले आपके साथ क्या रहा है, क्या हुआ है, उसकी सही जानकारी आपको वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। उसमें कोई संशय की बात नहीं है। जन्म कुंडली में ग्रह दोषों के लिए अलग अलग उपाय बताए जाते हैं, तो क्या हमें अलग अलग हर ग्रह दोष के लिए अलग अलग उपाय करना चाहिए, या एक ही कोई ऐसा उपाय है जिससे हमारे सारे ग्रह दोष दूर हो सकते हैं? जैसे डॉक्टर के पास आप जाते हैं, तो अगर 4 लोगों को सर दर्द हो रहा है, 4 लोगों को मस्तिष्क में कोई ज्वर है, कोई परेशानी है, तो सबके लिए एक जैसी दवाई नहीं होती। सबके लिए स्वाभाविक सी बात है, किसी को हो सकता है एसिडिटी से हो रहा हो, किसी को गर्मी के कारण हो रहा हो, किसी को हो सकता है किसी तनाव के कारण हो रहा हो। तो स्वाभाविक सी बात है, जिस प्रकार से सर दर्द एक रोग है और उसका एक कारण है, उसी प्रकार से हमारी जन्म कुंडली में हमारी ग्रह दशा स्थितियाँ हैं। तो किसी भी ग्रह में अगर कोई समस्या है आपके साथ में, तो ऐसा नहीं है कि सबके लिए एक उपाय होता है, सबके लिए अलग अलग उपाय होते हैं और अलग अलग उपाय ही करने चाहिए। अगर आपको सही रिजल्ट चाहिए, सही उत्तर आपको परिणाम चाहिए, तो आपको उसका अलग अलग उपाय ही करना चाहिए। किसी एक उपाय के करने से सब ठीक हो जाएगा तो ये तो ईश्वर का आशीर्वाद है, चमत्कार है। फिर अगर किसी का प्रारब्ध अगर लिखा हुआ है तो सब कुछ हो सकता है, परंतु ऐसा सामान्य परिस्थितियों में नहीं होता है। अगर आपकी कुंडली में, आपकी हाथों में कोई पर्टिकुलर कोई ग्रह का कोई दोष है और अलग अलग प्रकार की दोष हैं, तो उनके लिए अलग अलग उपाय ही रहेगा। हर जातक के लिए अलग उपाय होता है।